+1 क्लास एक नए टॉपिक के साथ, और हम कर रहे थे वेक्टर। और वेक्टर के अंदर आज हमारा फिर एक टॉपिक आ गया है जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है देखो, पीछे टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि हमारा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे और कई जगह इसका यूज होने वाला है। आपके फिजिक्स में कई चैप्टर में इसका यूज होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का, ठीक है। तो क्या होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो ये क्या स्टेटमेंट देता है। मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है, मान लो ये किसी O पॉइंट से कोई वेक्टर चला, ठीक है, और एक डायरेक्शन की तरफ उसी मैग्नीट्यूड के साथ सेम उसी डायरेक्शन में ये जा रहा था। तो वो कहता है कि जो तीसरा लॉ है, तीसरा जो डायरेक्शन है, साइड है, जिसको हम साइड कहते हैं, मान लो साइड A है, ये B है, तो वो रिजल्टेंट की फॉर्म में आता है। तो इसने कहा कि दो साइड्स की जो डायरेक्शन है वो एक साथ मिलकर चलती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन चलती है, रिजल्टेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन इसकी आती है। तो हमें ये निकालना है कि ये रिजल्टेंट है कितना, सिर्फ ये निकालना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी स्टेटमेंट देखें। क्या कहा इसने, इट स्टेट्स दैट द magnitude and direction of two sides are in same in triangle and third side represented the resultant of triangle, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल का रिजल्टेंट शो करता है विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। तो ये रिजल्टेंट हमारा है। ये कहता है दो साइड्स का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है दो अलग साइड्स को, वो भी एक ही डायरेक्शन में जाती हुई। इसका जो हेड है वो टेल से मिलकर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट की फॉर्म में आता है, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ द ट्रायंगल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन इन ऑपोजिट साइड, ऐसा लिख लो, अपोजिट साइड। कब, जब कोई फोर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट कर रहा हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा हो, ठीक है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू साइड्स एंड द सेम in the triangle and the third side represented the resultant of triangle with the magnitude and the direction in opposite side or when, आगे लिख देता हूं थोड़ा सा, when acting at a point, किसी एक पॉइंट पर जब वो एक्ट कर रहे हो। तो ये रिजल्ट जो है हमें फाइंड आउट करना है, ये रिजल्ट जो हमारा ये हमें फाइंड आउट करना है। ये कैसे ये रिजल्ट फाइंड आउट होगा, स्टेटमेंट उतारो, उसके बाद देखो स्टेटमेंट उतारो, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये रिजल्ट तैयार करते हैं। देखो बच्चों,
देखो बच्चों क्या है रिजल्टेंट में, इस डायरेक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ ताकि हमें एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाए, और इसको मानो थीटा, इसको मानो अल्फा बीटा, जो भी मानना चाहो इसमें से, ये थीटा माने या अल्फा बीटा माने, इसका ओ एन पी मान लो, ओ एन पी, और इसको मान लो क्यू मान लो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, ये रिजल्ट टू बी फाइंड आउट, दिस इज द रिजल्ट टू बी फाइंड आउट। हमें ये रिजल्ट फाइंड आउट करना भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल QPN, QPN, इस ट्रायंगल के अंदर ये सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हाइपोटेन्यूज। तो इसमें cos थीटा क्या होगा, देखो बच्चों हमें निकालना है cos थीटा। ऐसा क्यों, एक बार हमें ये निकालना है, एक बार ये निकालना है, एक बार ये, एक बार ये। मान लो इन दोनों को ले, तो यहां से हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो इन दोनों को लेने का फायदा भी नहीं है, इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है एनपी, और हाइपोटेन्यूज कितना है एनक्यू, ठीक है, एनपी बाय एनक्यू, एनपी बाय एनक्यू, ये दो साइड, ये दो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो एनपी और एनक्यू हमारे पास आ जाएंगे, तो यहां से एनपी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एनपी हमारे पास क्या आ गया, एनक्यू कॉस थीटा, एनक्यू कॉस थीटा। तो एनक्यू क्या है बच्चों, एनक्यू बी, तो बी कॉस थीटा हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना था ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये और निकालना है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एन क्यू। तो यहां से हमारे पास एन क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर, पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी क्यू किसके बराबर हो गया बच्चों, पी क्यू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इधर, तो एन क्यू साइन ऑफ थीटा, एन क्यू साइन ऑफ थीटा, एन क्यू कितना बच्चों, एन क्यू फिर वही बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कितनी है एनपी हमारी, बी कॉस थीटा, और ये क्या है बी साइन थीटा, डायरेक्शन है तो डायरेक्शन जरूर लिखें। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे पास एक कंप्लीट ट्रायंगल बन गई है जिसको हम कहते हैं QPO। तो इन ट्रायंगल QPO, तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है PQ, तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी। तो यहां पर देखो OP का स्क्वायर, OP क्या है ON प्लस में NP, ON प्लस में NP, ये पूरा जो है ये दो टुकड़ों में मिलकर बना है, जिसमें एक N है और एक O है और एक P है, चाहे इसको OP लिखें या ON प्लस में NP लिखें एक ही बात है, प्लस में PQ का स्क्वायर। तो अब यहां पर आप क्या देखेंगे, ON कितना है बच्चों A, ठीक है, और NP कितना है अभी निकाला था NP B cos थीटा, ये आ गया B cos थीटा, ऊपर क्या है बच्चों स्क्वायर, साथ में PQ का स्क्वायर, PQ कितना बच्चों PQ B साइन थीटा, B साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर, अब क्या करेंगे इनके स्क्वायर को खोल देंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
बी स्क्वायर क्या है, साथ में कोस भी है तो इसको कोस स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे, और साथ में क्या लिखेंगे 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, बी के साथ क्या है कोस भी है, ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे बी साइन स्क्वायर थीटा, बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। तो अब हमारे पास इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब इसको मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, तो आप यहां देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी को स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को इकट्ठा करो, यहां लिखो ए स्क्वायर और साथ में क्या लिखो इन दोनों को, तो इन दोनों में से बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों 2a इंटू बी कॉस थीटा, ये वाला, इनके ऊपर डायरेक्शन भी लिख लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टूल है, फार्मूला है, आप इसको याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा एक के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां क्या आ जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, ये 1 के बराबर होता है, और ये आ जाएगा साथ में 2ab कॉस थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर था, ये पूरा जो हमने सॉल्व किया ये किसके बराबर था, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दोनों तरफ रूट ले लो तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 2ab कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल ला, ये आपका फाइनल रिजल्ट है ट्रायंगल का, और इसमें केस भी आप बना सकते हैं। अगर मान लो ये जो थीटा ले रखा है ये थीटा बहुत ही कम हो, 0 डिग्री हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 cos 0 1, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक कंडीशन होती है cos 0 1 के बराबर, cos 90 0 के बराबर। यहां पे 90 डिग्री हो, अगर ये थीटा ऐसे हो बिल्कुल, यहां पे 90 डिग्री की वैल्यू अगर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे cos 90 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हमने आज सीखा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको आराम से करें, ध्यान से अपनी नोटबुक में उतारें, और कोई किसी प्रकार की आपको अगर इसमें कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप वापस भी भेज सकते। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टाइम